वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट कन्वर्जन ऑफ डेसिमल नंबर सिस्टम। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने देख लिया था कि डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है। ठीक है, आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि डेसिमल नंबर सिस्टम को हम कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं बाकी जो अदर नंबर सिस्टम्स हैं उनके अंदर। ठीक है, तो फिलहाल इसको हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। द कन्वर्जन ऑफ डेसिमल नंबर सिस्टम इनटू अदर नंबर सिस्टम सच एज बाइनरी, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल इज गिवन बाय। तो सबसे पहले जो है वो हम देखते हैं कि एक डेसिमल नंबर सिस्टम को हम बाइनरी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से इसको स्टार्ट करते हैं। इन दिस कन्वर्जन द इंटीजर नंबर्स आर कन्वर्टेड टू द डिजाइड बेस यूजिंग सक्सेसिव डिवीजन बाय द बेस आर रेडिक्स। ठीक है, इस कन्वर्जन के अंदर हम क्या करते हैं, जो हमारे पास जो इंटीजर नंबर्स होते हैं, ठीक है, उनको हम कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, अपनी जो हमारे पास जो डिजाइड बेस है, यानी कि अगर हमारे पास बाइनरी है तो उसमें बेस कितनी होगी, 2 होगी। ठीक है, डेफिनेटली। सो कैसे, यूजिंग सक्सेसिव डिवीजन। सक्सेसिव डिवीजन हम कैसे करते हैं वो भी बताता हूँ। ठीक है, बाय द बेस आर रेडी, यानी कि उस बेस या फिर रेडिक्स को यूज़ करते हैं हम जो सक्सेसिव डिवीजन करेंगे, उस डिवीजन की मदद से हम क्या कर देंगे, उस डिजाइड बेस के लिहाज से जो है हम उसको एक नंबर को दूसरे नंबर में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये सक्सेसिव डिवीजन कैसे करेंगे। ठीक है, अब इसको देखते हैं एक एग्जांपल की मदद से। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास जो है वो ये फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक नंबर है। ठीक है, 1 2 है। ठीक है, 12 है। इसको हमने कन्वर्ट करना है किसमें, बाइनरी में। ये क्या है हमारे पास, एक डेसिमल जो 12 है, जो हम सिंपल हम अपनी डेली लाइफ में जो 12 है हमारे पास, जो वही 12 ये लिखा हुआ है। ठीक है, इस 12 को जो है वो हमने बाइनरी में कन्वर्ट करा। अब आपको पता है कि बाइनरी में हमारे पास बेस 2 होती है, उसमें 2 ही डिजिट होते हैं, एक 0 होता है और एक 1 होता है। ठीक है, अब 0 और 1 के लिहाज से हम 12 को हम किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, वो देखते हैं। तो इस तरह से जो है हम इसकी सक्सेसिव डिवीजन करेंगे। ठीक है, तो ये देखिए, अब सक्सेसिव डिवीजन बेसिकली ये हमारे पास जो है वो फैक्टराइजेशन नहीं की हुई, इसको बोलते हैं सक्सेसिव डिवीजन। सक्सेसिव डिवीजन कैसे करते हैं, इसके कुछ रूल्स होते हैं, वो आपने जो है वो क्या नाम उसका देख लेना, गौर से समझ लेना। ठीक है, अब इसके अंदर हमारे पास ये जो एल एस पी है और एम एस पी है, ये क्या है, जो एल एस पी है ये स्टैंड करता है लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट के लिए। सिमिलरली जो एम एस पी है ये क्या है, इसको हम पढ़ते हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ठीक है, बताता हूँ ये क्या है हमारे पास, लीस्ट और मोस्ट। ठीक है, तो ये है जी हमारे पास सक्सेसिव डिवीजन। ठीक है, इसको हमने कैसे करना है, सबसे पहले जो हमने 12 ले लिया। अब हमारे पास बाइनरी, अब हम डेसिमल से किस में जा रहे हैं, बाइनरी में जा रहे हैं। बाइनरी में हमारे पास बेस कितनी होती है, 2 होती है। ठीक है, क्योंकि 2 ही नंबर होते हैं, 0 और 1, इसलिए इसकी बेस क्या है, 2। तो जिस नंबर सिस्टम में हमने जा रहे हैं, तो जो भी हमारे पास गिवन नंबर हो उस नंबर के ऊपर हम उस बेस को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है, सक्सेसिव डिवीजन के रूल के तहत। ठीक है, तो ये देखिए हमारे पास क्या आ गया, हमने 2 पर उसको डिवाइड कर रहे हैं, 12 को 2 पर क्यों डिवाइड कर रहे हैं, फैक्टराइजेशन नहीं कर रहे हैं हम, इसकी सक्सेसिव डिवीजन कर रहे हैं। 2 पर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बाइनरी नंबर सिस्टम की बेस कितनी होती है, 2 होती है, नंबर 1। ठीक है, अब देखें 6 को, अब देखें हमें पता है कि 6 2s are 12 होता है। ठीक है, अब 0 हमारे पास जो है वो बाकी बचता है, रिमाइंडर 0 आता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0। अब ये 0 क्या हमारे पास है, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है। ठीक है, जो सबसे टॉप पर पहला पहला होता है ना उसको हम कहते हैं लीस्ट, और सबसे जो लास्ट पर बचता है ना उसको हम क्या कहते हैं, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट कहते हैं। सिमिलरली फिर से जो अब करना हमने 2 पर ही है डिवाइड, 3 2s are 6 होता है, फिर 0 रिमाइंडर आएगा तो यहाँ पे आपने 0 को लिख लेना है। ठीक है, ये लाजमी लिखना है, यही बेसिकली वो हमारे पास रिक्वायर्ड नंबर है, आंसर है। अब देखें हम, अब 2 1s are 2 होता है, 3 में से 2 जाएंगे तो फिर जो 1 बचेगा, तो उस वो जो 1 बचेगा, ठीक है, वो हम क्या आएगा, उसको हमने यहाँ पे लिख लेना है। ठीक है, ये हमारे पास 1 आ गया। अब देखिए हमारे पास जो है वो, अब हम जो है वो देखें, हम जो है वो किसी भी डिजिट पर नहीं, तो हम डेफिनेटली हम 0 से ही डिवाइड करेंगे। 0 से डिवाइड करेंगे तो ये जो 1 है ये सेम एज इट इज नीचे आएगा, क्योंकि 1 हमारे पास रिमाइंडर में अब आएगा, तो उस 1 को हमने यहाँ पे लिख लिया, यानी कि ये जो हमारे पास 1 है ये 0 पर डिवाइड करने के बाद कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, 2 0 0 होता है। ठीक है, तो 1 में से 0, ठीक है, 1 वैसे ही आ जाएगा, तो उसको हम जो है वो रिमाइंडर के तौर पर साइड पर लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास कौन सा डिजिट आ गया, हमारे पास डिजिट आ गया। अब आपने इसको लिखना कैसे है, ठीक है, जब आप इसको लिखोगे ना, तो आप इसको लिखोगे यहाँ से ऐसे जाना है, नीचे से ऊपर को जाना है आपने। ठीक है, तो यहाँ से देखिए हमने कहाँ से शुरू करेंगे, 0 1 1 0 0, ये देखिए हमारे पास क्या आ गया है, बाइनरी में नंबर आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब है हमारे पास जो 12 था, 12 क्या था, डेसिमल था, डेसिमल की बेस कितनी होती है, 10 होती है, ये साथ बेस लिखी हुई है। ठीक है, तो उसको जब हमने बाइनरी में कन्वर्ट किया तो हमारे पास क्या आ गया, 0 1 1 0 0 आ गया। और भी ये किस में कन्वर्ट हो चुका है, ये हमारे पास बाइनरी नंबर में कन्वर्ट हो चुका है। इसकी बेस कितनी होती है बाइनरी की, 2, तो वो बेस लाजमी साथ लिखनी है, 2। ठीक है, तो ये हमारे पास एक डेसिमल नंबर सिस्टम था, उसको हमने सक्सेसिव डिवीजन की मदद से किस में चेंज कर दिया है, बाइनरी में चेंज कर दिया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आई होगी। मज़ीद इसको देखते हैं। ठीक है, कि एक दूसरी एग्जाम्पल के साथ, इसमें हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक पॉइंट वाली ले लेते हैं। ठीक है, हमारे पास ये क्या है, एक इंटीजर आ गया। ठीक है, कन्वर्ट
105 पॉइंट इंटू 0.15 इंटू बाइनरी नंबर। अब हमने इस नंबर को जो है वो बाइनरी नंबर सिस्टम में कर, ये तो थे सिंपल डिजिट जिसमें पॉइंट नहीं आता, ठीक है। अब जिसमें पॉइंट आ रहा हो, रेडिक्स पॉइंट आ रहा हो, ठीक है, उसको हमने कैसे कन्वर्ट करना है वो भी देख लेते हैं साथ में। इसको क्या करना है, ये जो पॉइंट्स है, जो इंटीजर पार्ट है और फ्रैक्शनल पार्ट, इन दोनों की हमने सेपरेट सेपरेट करनी है, ठीक है। तो क्या करना है, ये जो हमारे पास जो इंटीजर पार्ट है, इसको तो हम सिमिलरली जब हमने जो जैसे ऊपर से एक्सेलरेटेड डिवीजन की है वैसे ही करेंगे, ठीक है। तो 105 को ले लेना है, यहाँ पे देखिए हम जो है वो 2 पर डिवाइड कर देंगे इसको, ठीक है। 52 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 104 होता है, एक बचेगा, वो एक हमने क्या लिख दिया यहाँ पे, रिमाइंडर लिख लिया। इसी तरह 26 2 ज़ार 52 होता है, 0 रिमाइंडर आएगा। फिर 13 2 ज़ार 26 होता है, 0 रिमाइंडर आएगा। 6 2 ज़ार 12 होता है, 13 में से 12 के 1 बचेगा, वो 1 यहाँ पे लिख दिया। फिर 3 2 ज़ार 6 होता है, 0 आएगा, ठीक है। फिर 2 1 ज़ार 2, 3 में से 2 के 1 और रिमाइंडर जो 1 बचा वो यहाँ पे आ गया। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, 0 और 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमने क्या कर लिया, उस इंटीजर पार्ट की हमने क्या कर लिया, डिवीजन कर लिया। सिमिलरली आपने ये जो हमारे पास जो फ्रैक्शनल पार्ट होगा पॉइंट के बाद, उसकी डिवीजन कैसे करनी है, उसको बेसिकली आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है 2 के साथ। 0.15 को मल्टीप्लाई किससे कर देंगे हम, 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर कितना आएगा, 0.30 आ जाएगा, ठीक है। अब 0.30 को हमने क्या करना है, इसी डिजिट को फिर से ले लेना, उसको फिर से 2 से मल्टीप्लाई कर देना, जो जवाब है यहाँ, फिर जो जवाब आएगा उसको फिर से 2 से मल्टीप्लाई कर देना, यहाँ पे लिख देना। फिर जो जवाब है, याद रखना, सिर्फ पॉइंट की जो जो फ्रैक्शनल पार्ट है ना, सिर्फ उसको लेना। अब ये आपके पास एक इंटीजर पार्ट है, इसको नहीं आपने कंसीडर करना, ठीक है। इसको हमने आंसर में लिखना है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास 0.20 आ रहा है, 0.20 को फिर से 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 0.04 आ गया, 0.40 आ गया। फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई 0.80 आ गया। फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1.6 एंड सो ऑन। हम आगे भी कंटिन्यू कर सकते हैं बट हमें जो है वो यहीं तक इनफ है, ठीक है। तो आप कोशिश करें जितने डिजिट इस साइड पे उतने ही डिजिट आप दूसरी साइड पर लिख लें। अब आपने इसको लिखना कैसे है, ठीक है। अब देखें हम जो है वो इसको लिखेंगे। अब याद रखना, ठीक है, इसको हमने अब कैसे लिखना है, ये तो है हमारे पास, ये डेसिमल नंबर था जिसकी बेस 10 थी, वो हमने इसको हमने कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। किस में कन्वर्ट कर दिया, इसको हमने कन्वर्ट कर दिया है उसमें क्या नाम है इसका, बाइनरी नंबर से। अब लिखना है कैसे, यहाँ से इस फॉर्म को हमने लिखना है, नीचे से ऊपर को जाना है, ठीक है। अब नीचे से ऊपर यहाँ पे देखे स्टार्ट में यहाँ पे 0 भी आप आ जाएगा, ठीक है। 0 लिखे ना लिखे वो ज़रूरी नहीं है, लेकिन लिखना हो तो लिख सकते हैं, लिखना हो तो यहाँ पे पहले 0 आएगा, ठीक है। तो इस 1 से ही बेसिकली स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो देखिए क्या आ जाएगा, 1 1, यहाँ से देखिए 1 1 0 1, ठीक है, 1 1 0 1 आ रहा है ना। तो ये हमने लिख लिया। फिर आप इन पर लगा देना पॉइंट, पॉइंट के बाद फिर जब आप अपने ये वाले डिजिट लिखने हैं, तो ये वाले इंटीजर आप, अब आपने ये जो पॉइंट की ये वाली जो पॉइंट के जो आपके पास जो इंटीजर पार्ट आ रहा है ना, पॉइंट की जो लेफ्ट साइड पे इंटीजर, जस्ट आपने ये और लिखने कैसे हैं, ऊपर से नीचे को लिखने हैं, ठीक है। अब देखिए उसमें देखिए हमारे पास क्या आ रहा है, 0 0 1 आ रहा है, तो यहाँ पे हमने क्या आ गया, 0 0 1 आ रहा है। फिर से 0 0 1 आ रहा है, फिर से क्या आ गया, 0 0 1 आ गया, ठीक है। तो ये इसका तरीकाकार होता है लिखने का, ठीक है। तो जब हमारे पास ये इंटीजर फॉर्म में आ जाए तो फिर हमें इसको कैसे लिखना है, जो इंटीजर पार्ट है उसको हमने लिखना है नीचे से ऊपर को, और जो फ्रैक्शन पार्ट है उसको हमने कहाँ से लिखना है, ऊपर से नीचे को लिखना है तरतीब वाइज। तो ये हमने क्या कर दिया, एक डेसिमल नंबर सिस्टम को हमने जो है वो बाइनरी नंबर सिस्टम में हमने कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो ये इसकी एक एग्जांपल थी। अब देख लेते हैं कि डेसिमल को ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। डेसिमल नंबर सिस्टम को ऑक्टल नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। इन दिस कन्वर्जन सक्सेसफुली डिवाइड द गिवन नंबर बाय 8 टिल द क्वोशिएंट इज 0। अब इसमें भी हमने क्या करना है, अब हमने जिसमें हमें पता है कि जो भी हमारे पास गिवन डिजिट हो, अब देखेंगे हमारे पास एक नंबर दिया गया डेसिमल, इसको हमने ऑक्टल में कन्वर्ट कर, बाइनरी में कन्वर्ट किया तो हमने 2 पे डिवाइड किया था। अब ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो 8 पर डिवाइड करें। 8 पर क्यों डिवाइड करें, क्योंकि ऑक्टल नंबर सिस्टम में जो बेस है वो कितनी होती है, 8 होती है, सिंपल है, ठीक है। अब देखिए ये हमारे पास पॉइंट में थी, अगर पॉइंट के बगैर हो तो आपने ऐसे ही उसकी डिवीजन जस्ट 2 की जगह पे क्या करता है ना, 8 को डिवाइड कर देना, ठीक है। और सिमिलरली जो है वो हमने क्या करना है, जो फ्रैक्शनल पार्ट होगा उसमें हमने 8 से क्या कर देना है, मल्टी। सिमिलरली जो ऊपर हमने काम किया है वही काम करते जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 47 को जब हम 8 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास कितना आता है, 376 आता है, ठीक है। 378 में से 76 के पीछे क्या रह जाएगा, 2, जो 2 बचेगा रिमाइंडर उसको हमने साइड पर। अब आपके पास यहाँ पे ये जो रिमाइंडर्स बचेंगे ये क्या बचेंगे, 0 से लेकर 7 तक ही बचेंगे, जो कि ऑक्टल नंबर सिस्टम में आते हैं, तो वो आपने क्या करना है, लिखते जाना है। सिमिलरली यहाँ पे भी वही काम करना है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास जो फ्रैक्शन पार्ट था उसको 8 से मल्टीप्लाई कर दें, फिर यहाँ पे 0.44 को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर 0.52 को मल्टीप्लाई कर देंगे एंड सो ऑन, ठीक है। जो हमने जैसे ऊपर किया था वही सिमिलरली वही सारा कुछ है, सिर्फ 2 की जगह पे क्या आ गया, 8 आ गए। अब इस नंबर, ये डेसिमल नंबर सिस्टम थे, इसको हमने ऑक्टल में कन्वर्ट कर लिया। लिखना कैसे है, वही बात, नीचे से ऊपर और फिर यहाँ से क्या होगा,
ये जो पॉइंट की जो ये वाली जो साइड, इसको हमने क्या करना है, ऊपर से नीचे को लिखना, तो ये हमने कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो ये थी हमारे पास कन्वर्जन डेसिमल टू ऑक्टल। अब हम देख लेते हैं कि डेसिमल को हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कैसे करना है, द डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन इज सेम एज ऑक्टल। जैसे ऑक्टल में करते हैं वैसे ही हम उस पर करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर क्या है, ये देखिए हमारे पास एक डिजिट दिया हुआ है, नंबर दिया हुआ है, डेसिमल नंबर है। ठीक है, इसकी बेस 10 है तो डेसिमल है। ठीक है, इसको हमने हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट, अब हमें पता है कि हेक्साडेसिमल की जो बेस है वो कितनी होती है, 16 होती है। तो वहाँ पे पहले बाइनरी के लिए बेस 2 यूज़ की थी, ऑक्टल के लिए बेस 8 यूज़ की थी, तो डेसिमल हेक्साडेसिमल के लिए बेस क्या यूज़ करेंगे, 16 यूज़ करेंगे। ठीक है, बस एक बात याद रखनी है। ठीक है, यहाँ पे रिमाइंडर लिखते हुए क्या जब करेंगे, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास कितना आ रहा है, 6 रिमाइंडर आ रहा है, लिख दिया, 2 आ रहा है रिमाइंडर ला। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास रिमाइंडर कितना आ रहा है, 10 आ रहा है ना। तो 10 को हम कैसे लिखना है, हमने 10 की जगह पे क्या लिखना है, ए लिखना है। हमने हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में पढ़ा था 10 से लेकर 15 तक के जो डिजिट्स हैं उनको हम ABC से डोनेट करते हैं। ठीक है, तो ये खास ख्याल रखना है। सिमिलरली इस साइड पर भी आपने खास ख्याल रखना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या आ रहा है, 10.8 आ रहा है। अब इसमें जो 10 है वो हमारे काम की चीज़ है जो हम लिखेंगे। अब 10 की जगह पे हम क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे। हमारे पास यहाँ पे जो 0.8 बच गया उसको हम क्या करेंगे, नेक्स्ट 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर यहाँ पे देखिए हमारे पास जो है वो क्या आ गया, 12 आ रहा है राइट साइड लेफ्ट साइड पर। तो 12 क्या है हमारे पास काम की चीज़ है, उसको हम क्या लिखेंगे, सी लिखेंगे। 0.8 बच रहा है, फिर से तो ये आ गया हमारे पास, इसको हमने कन्वर्जन कर ली हेक्साडेसिमल में डेसिमल को। ठीक है, तो ये इसमें जो हमारे पास जो एक नंबर था उसको हमने क्या कर दिया, ये कैसे लिखा है, यहाँ से हमें क्या करेंगे, नीचे से ऊपर, और ये वाले जो डिजिट्स इनको क्या लिखेंगे, ऊपर से नीचे लिखेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो ये थी हमारे पास कन्वर्जन। हमने किसको कन्वर्ट किया है, डेसिमल नंबर सिस्टम को जो है वो हमने कन्वर्ट किया है अदर नंबर सिस्टम्स के अंदर। अब ठीक है, तो ये हमने आज सीख लिया कि डेसिमल नंबर सिस्टम को जो है वो हम अदर नंबर सिस्टम्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे बाइनरी नंबर सिस्टम को हम अदर नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अदर नंबर सिस्टम से मुराद है जो बाकी 3 बचते हैं। ठीक है, सो उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।